स्वागत है जीएसपी संजय में। जो वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास चल रही है, आज संडे स्पेशल में अपन उत्तर लेखन अभ्यास करेंगे। जो विश्व इतिहास की जिन चीजों को, जिनमें प्रबोधन काल और अमेरिकी क्रांति महत्वपूर्ण है, उनके क्वेश्चनों को अपन उनके क्वेश्चन के माध्यम से उत्तर लिखा कैसे जाता है। उत्तर अपन जैसे अपन क्वेश्चन को पढ़ के समझेंगे कि क्या क्या पार्ट किस प्रकार कैसे उसको समझा जाता है। उत्तर लिखने से क्या होता है कि आप में जो विषय की समझ वो गहरी हो जाती है। उत्तर लेखन अभ्यास से आपकी तैयारी में तेजी भी आती है और आपकी तैयारी निखर भी आती है, क्योंकि जब आप किसी चीज को पढ़ते हैं और जब आप उसको लिख लेते हैं तो वो आपको ज्यादा देर तक याद रहती है। क्योंकि देखो, पीटी और मेंस की तैयारी साथ साथ करने में यही फायदा होता है कि आपको जो चीजें, देखो ये मान लो वर्ल्ड हिस्ट्री के तो अपन छोड़ दें, ये पीटी में नहीं आता, लेकिन ये निबंध में तो आता है, ये है ना। तो अपन को क्या करना है कि मेंस की तैयारी और पीटी की तैयारी में से साथ में करना चाहिए, क्योंकि आपको मेनली जो आपका महत्वपूर्ण सिलेक्शन वाला जो पॉइंट है वो मेंस है। उसी के आधार, मेंस और इंटरव्यू के आधार पर आप सिलेक्ट होते हैं, प्री तो क्वालिफाइंग होता है। तो उत्तर लेखन में सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आपको जब आप किसी चीज को पढ़ते हैं तो आपको देखो, उत्तर लेखन के लिए जरूरी नहीं कि आपको विषय का पूरा नॉलेज हो, लेकिन आपको विषय का जितना भी नॉलेज हो वो क्लैरिटी से होना चाहिए। मतलब अगर आपको अमेरिकी क्रांति जितनी भी पता है तो ये नहीं कि उसमें आपको कम पता हो, ज्यादा पता हो, या सिर्फ आपको सिर्फ कहानी पता हो, कुछ फैक्ट। देखो, कहानी में फैक्ट किस से क्या आती है, प्रमाणिकता आती है। तो अपन ने जैसे अमेरिकी क्रांति पढ़ी है तो उसके आधार पर प्रबोधन काल पढ़ा, उसके आधार पर इन क्वेश्चनों को अपन समझेंगे कि कैसे हल करना चाहिए और इनके सही उत्तर कैसे होने चाहिए और कैसे उत्तर लेखन अभ्यास किया जाता है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखो, जैसे अगर अपन 3 क्वेश्चन लिखे। पहला क्वेश्चन है अपना, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम ने यूरोप को और साथ ही अमेरिका को रूपांतरित कर दिया। दूसरा क्वेश्चन है, प्रबोध के प्रमुख विचारों को स्पष्ट कीजिए और प्रबोध में रूसो का योगदान पर चर्चा कीजिए। इसमें प्रबोधन काल के प्रमुख विचार, मतलब प्रबोधन काल में कौन कौन से विचार थे उनको स्पष्ट करना और साथ में रूसो के क्या विचार थे उसको बताना है इस क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने ब्रिटेन को एक साम्राज्य से तो वंचित कर दिया, लेकिन एक दूसरे साम्राज्य की नींवों को मजबूत किया। मतलब यहाँ पे पूछना चाह रहे हैं कि ब्रिटेन को एक प्रकार से क्या प्रभाव पड़ा, और इसी में भी इसमें यूरोप और अमेरिका दोनों का प्रभाव पूछा है। इसमें अमेरिकी क्रांति से सिर्फ ब्रिटेन पे क्या प्रभाव पड़ा वो पूछा है। तो ये जो क्वेश्चन है, देखो इसमें और इसमें समानता क्या है कि इसमें यूरोप पे प्रभाव, इसमें भी यूरोप पे प्रभाव पूछा है, लेकिन यहाँ पे जब अमेरिका का पहले प्रभाव पड़ा है तो अपन को क्या है कि क्वेश्चन में अपन को आधा चीज यूरोप के प्रभाव लिखना है इसमें और आधी चीज अमेरिका पे क्या प्रभाव पड़ा ये लिखना है। लेकिन इस वाले में अपन को ज्यादातर चीजें किस पे लिखनी है, 80% अपन किस पे लिखेंगे, यूरोप पे क्या प्रभाव पड़ा। लेकिन क्योंकि अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष की बात कही है तो जब तक अपन अमेरिका पे प्रभाव नहीं लिखेंगे तब तक अपन ब्रिटेन पे क्या प्रभाव पड़ा ये स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे भी हमें अमेरिका पे प्रभाव लिखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि देखो क्वेश्चन में जो पूछा जाता है वो उसमें एक भाग पूछा जाता है, लेकिन आप जब उत्तर लेखन करते हैं तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप उस संपूर्णता को करें। मतलब कि जो चीजें नहीं पूछी गई उनको 5% या 10%, 10 शब्द, 20 शब्द, 25 शब्द में कर लिखते हैं, बाकी चीज 80% किसमें लिखें जो क्वेश्चन में पूछी गई है। लेकिन कोशिश करना चाहिए कि अगर जैसे कोई शब्द आ गया उसको आप स्पष्ट कर सकते हैं और आप इस तरीके से स्पष्ट कर सकते हैं कि वो आपके उत्तर को और अच्छा बना सकता है, तो आपको उस चीज को करने की कोशिश करना चाहिए। देखो, जैसे अपन क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को मॉडल फॉर्म में समझते हैं कि इसका उत्तर अपन कैसे देंगे और बाकी का उत्तर कैसे दिए जाने चाहिए। तो अपन देखते हैं। तो देखो, जो अपना क्वेश्चन है ये अपन ने अमेरिकी क्रांति पढ़ा था उसी पे है ना। तो अमेरिकी क्रांति का प्रभाव पूछा है। देखो फिर से एक बार क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम में यूरोप को साथ ही अमेरिका को रूपांतरित किया। रूपांतरित मतलब बदलना या क्या परिवर्तन। तो अपन ने प्रभाव में पढ़ा था कि क्या प्रभाव पड़ा, मतलब प्रभाव में अपन यही तो पढ़ा था कि क्या बदल गया। अपन ने अमेरिका क्रांति के प्रभाव पढ़े थे कि अमेरिका में क्या आ गया, संविधान आ गया, क्या आ गए, मानव अधिकार आ गए, क्या हो गए, ब्रिटेन से स्वतंत्र हो गए, क्या आ गई, समानता आ गई। तो यही तो प्रभाव है। यूरोप में क्या हुआ कि एक उपनिवेश छिन गया, उनने क्या किया, स्वतंत्र व्यापार की नीति अपनाई। उनने क्या किया, अन्य उपनिवेशों बनाने में, जैसे न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया उपनिवेश निर्माण किया। तो इसी चीज के बारे में लिखना है, लेकिन अपन ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख देंगे, है ना। अपन को क्या करना है, सबसे पहले जब अपन उत्तर लिखते हैं
तो उत्तर की सबसे पहला जो चरण होता है वो भूमिका होता है। वो क्या होता है? भूमिका। तो अपन को इसकी भूमिका लिखना है। तो भूमिका क्या है? ये अपन से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव पूछा है। क्या पूछा है? प्रभाव। इस क्वेश्चन की जो डिमांड है उसमें ये पूछ रहे हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव क्या पड़ा, और उन्होंने दे दिया है कि किस किस पे, यूरोप पे क्या पड़ा और अमेरिका पे क्या पड़ा। ये अपन को इसमें उत्तर देना है। तो भूमिका में अपन क्या लिख देंगे? भूमिका में लिख देंगे कि जो अमेरिकी क्रांति है, अमेरिकी क्रांति है ना, 1775 से 1783 तक हुई है ना, और ये इसने संवैधानिक शासन की स्थापना की और विश्व को प्रेरित किया। मतलब कि अमेरिकी स्वतंत्रता, अपन ऐसे लिखेंगे भूमिका में कि अमेरिकी क्रांति जो 1775 से 1773 तक संपन्न हुई, उसने संवैधानिक शासन की स्थापना की और पूरे विश्व को संवैधानिक शासन की स्थापना के लिए प्रेरित किया। ये क्या हो गई? भूमिका। अब मतलब उसने, अपन ने इसमें लिख दिया कि विश्व को प्रेरित किया और विश्व को प्रभावित भी किया, लेकिन अपन को ज्यादा परसेंटेज वेटेज किस पे देना है? यूरोप और अमेरिका को। तो देखो, अब इसमें पहले यूरोप पूछा है तो यूरोप पे ही देख लें। तो अपन को अब क्या करना है? जो दूसरा होता है इसका मध्य भाग। जो अपने क्वेश्चन का क्या होता है? मध्य भाग। इसमें क्या होता है कि आपको जो इसको क्या बोलते हैं? मेन बॉडी भी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आंसर की मेन बॉडी। इसमें क्या है? आपको लगभग 70 से 80% हिस्सा लिखना पड़ता है कि क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसको आप लिख दें। देखो, पहले आपने भूमिका बना दी, आपने भूमिका बना दी कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में संवैधानिक शासन को स्थापित किया और विश्व को उसके लिए प्रेरित किया। तो अपन ने एक प्रकार से ये बता दिया कि अमेरिकी क्रांति ने सिर्फ अमेरिका को प्रभावित नहीं किया, सिर्फ यूरोप को प्रभावित नहीं किया, उसने पूरे विश्व को प्रभावित किया। तो इससे अपन ने क्या है कि उसकी भूमिका के तौर पर अमेरिकी क्रांति का महत्व बता दिया। अब अपन यूरोप पे प्रभाव बताएंगे। तो देखो, सबसे पहले यूरोप पे प्रभाव तो क्या है कि उसका उपनिवेश छिन गया। उसका क्या हो गया? उपनिवेश छिन गया। देखो क्या है कि दिमाग में अपन की ऐसा लिखेंगे नहीं, ये अपन दिमाग में की पॉइंट्स ला रहे हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे इस तरीके से तो बाद में जब आप उत्तर लेखन सीख जाएंगे 10-15 क्वेश्चन के बाद, तो आप ये चीज मन में ही कर लेंगे ना। तो उपनिवेश छिन गया। साथ में क्या हुई? इनने मुक्त व्यापार की नीति अपनाई, है ना, मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। और यहाँ पे क्या हुआ? संसद की शक्ति में वृद्धि हुई। संसद की शक्ति में, क्योंकि राजा की वजह से हारे थे तो संसद की शक्ति में वृद्धि हो गई थी। और साथ में यहाँ पे क्या हुआ था? नए उपनिवेश बनाए, नए उपनिवेश, है ना। और इसने क्या हुआ? जो उपनिवेश थे उनके प्रति क्या कठोर नीति अपनाई। क्या अपनाई? कठोर नीति। ये अपन ने पढ़ा है। मतलब कि जो अमेरिकी क्रांति में क्या हुआ? यूरोप को शिक्षा दी कि आपका जो उपनिवेश छिन गया तो आपको मुक्त व्यापार करना चाहिए। अब संसद की शक्ति में वृद्धि हुई तो राजा की शक्ति में कमी हो गई। तो अब जो इंग्लैंड की जो जनता चाहेगी उस हिसाब से काम होगा और इस प्रकार से कोशिश की जाएगी कि जनता को फायदा हो। अब नए उपनिवेश बनाए जिसमें न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। और कठोर नीति भारत के प्रति अपन ने देखा था ना कि अमेरिकी क्रांति से नकारात्मक भारत पर क्या पड़ा कि उस पर कठोरात्मक कार्यवाही के साथ इंग्लैंड ने शासन किया। तो इसमें अपन लिखेंगे, इसको अपन क्या लिखेंगे? अपन इसमें लिखेंगे कि अमेरिकी क्रांति ने विश्व को प्रभावित, लेकिन सर्वाधिक प्रभावित उसने अमेरिका और यूरोप को किया। अगर यूरोप के संबंध में बात करें तो उससे एक बहुत बड़ा उपनिवेश, अमेरिकी उपनिवेश छिन गया था तथा उसके यहाँ पर राजतंत्र की सत्ता में कमी आई और संसद की शक्ति में वृद्धि हुई। और साथ ही साथ उसने इस उपनिवेश की कमी को पूरा करने के लिए नए उपनिवेशों को बनाने पर जोर दिया, जिसमें न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को उसने उपनिवेश बनाया। और उसके बाद उसने, अपन लिखेंगे कि उसने नए उपनिवेशों और जो उसके पहले से उपनिवेश चले आ रहे थे अमेरिकी क्रांति से सीख लेकर उसने उपनिवेशों के प्रति कठोर नीति अपनाई। कौन सी नीति अपनाई? कठोर नीति अपनाई। और यहाँ पे मतलब कि इतिहासकार बोलते हैं कि जो गोरे या जो श्वेत उपनिवेश थे उनके प्रति थोड़ी उदार थी, जैसे आइलैंड को उसने अधिकार दे दिए थे, लेकिन जो अश्वेत थे अफ्रीका और एशिया वाले उसको उसने कठोर नीति अपनाई। तो अगर आप पढ़ेंगे तो आप इन चीजों को लिखना सीख जाएंगे। लेकिन अपन ने उपनिवेश छिन गया, मुक्त व्यापार की नीति अपनाई, संसदीय शासन, नए उपनिवेश, इसके बारे में पढ़ा है। तो ये मुख्य भाग हुआ। और आखिरी में अपन क्या लिखेंगे? उत्तर का सारांश।
सॉरी अभी अमेरिका वाला पार्ट तो रह गया, अमेरिका वाला पार्ट लिखना, अमेरिका का क्या प्रभाव पड़ा, है ना। तो सबसे पहले तो आजाद हो गया या स्वतंत्रता मिल गई, क्या मिल गई, स्वतंत्रता, है ना। और संविधान की स्थापना और अधिकारों की प्राप्ति, क्या हो गई, अधिकारों की प्राप्ति, और एक प्रेरक के रूप में उत्पन्न हुआ, है। अमेरिका पे ये भी तो प्रभाव पड़ा कि वो एक विश्व में जहां भी संविधान का निर्माण किया जाता था तो अमेरिकी संविधान को पढ़ा जाता था, तो ये प्रेरक के रूप में भी हुआ। तो अगर देखें तो अमेरिका ने अमेरिका ने स्वतंत्रता संग्राम को लड़कर इंग्लैंड से स्वतंत्रता प्राप्त की तथा अपने लोगों के लिए उसने अधिकारों, संवैधानिक शासन, अपने यहाँ अमेरिका में संवैधानिक शासन की स्थापना की और अपने यहाँ के नागरिकों को अधिकार प्रदान किए तथा संवैधानिक शासन की स्थापना और लोकतंत्र की शासन की स्थापना से विश्व के लिए प्रेरक के रूप में कार्य किया। यही तो रूपांतरण है। पहले गुलाम थे, आप क्या हो गए, आजाद हो गए। पहले को राजा की इच्छा के अनुसार शासन होगा, लेकिन अब संविधान के अनुसार शासन होगा। पहले लोगों के पास बिल्कुल भी अधिकार नहीं थे, अब यहाँ पे अधिकार है। यही तो बदलाव है, यही तो अपन से पूछा, यही तो बदलाव हुआ। पहले अधिकार थे नहीं, अधिकार नहीं थे, अब अधिकार मिल गए। तो ये इसी प्रकार की चीजें हमने, इसी प्रकार का उत्तर तो लिखना है। तो ओवरऑल आप समझिए। अब अपन आखिरी में क्या लिख देंगे उत्तर में, सारांश कैसे लिखेंगे। सारांश में अपन इसमें पूछा है कि उनने स्वतंत्रता संग्राम ने रूपांतरित किया, तो अपन लिख देंगे कि अमेरिकी क्रांति ने यूरोप और अमेरिका को तो प्रभावित किया, साथ ही शेष विश्व के अन्य हिस्से को प्रेरक के रूप में तथा अमेरिका को प्रेरक के रूप में तथा यूरोप को सीख लेने के रूप में उसने प्रेरित किया। लेकिन इसने, अमेरिका की क्रांति ने फ्रांस को डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया और ऐसा कहा जाता है कि फ्रांस की क्रांति का कारण अमेरिका में छुपा हुआ था या अमेरिकी क्रांति की आग फ्रांस की क्रांति तक फैल गई। तो ये चीज फ्रांस की क्रांति के जब कारण पड़ रहे थे तो डायरेक्ट कारण मान जाता है कि अमेरिकी क्रांति से जो सैनिक आए थे फ्रांस से, वो शिक्षा लेके गया, उन्होंने फ्रांस में क्रांति को पैदा किया, क्रांति के कारण के रूप में वो सामने आए। तो वो चीज भी आप लिख सकते हैं क्योंकि अपन ने वो चीज पढ़ी है। तो इसका उत्तर क्या है, कैसे लिखा जाएगा। भूमिका में अपन ने थोड़ी क्रांति के बारे में लिख दिया और किस प्रकार से वो प्रणाली। मध्य भाग में अपन क्या लिख देंगे, उपनिवेश छिन गया, मतलब यूरोप पे जो प्रभाव पड़ा उसको लिख देंगे और अमेरिका का प्रभाव पड़ा वो लिख देंगे। ये इस चीजें पूछेगी, डायरेक्ट प्रभाव शब्द नहीं लिखा, लेकिन जो रूपांतरण शब्द है उसमें अपन को लिखना क्या था, प्रभाव के बारे में लिखना था, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो अपन आंसर राइटिंग में आपको यही चीज ध्यान रखना है कि आपको पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करना है कि पूछ क्या रहा है, पूछना क्या चाह रहा है, उस हिसाब से आपको अपने क्वेश्चन को 3 हिस्सों में बांट देना है। फिर आपको जो पता है उसको आप टू द पॉइंट लिखना है। आपको कोशिश करनी है, आपको ये कोशिश करनी है कि आपको उत्तर को ज्यादा बड़ा नहीं लिखना, बस जो चीजें पूछी गई हैं उनको लिख देना है। और उत्तर को संपूर्ण करने के लिए जो चीज आप जोड़ सकते हैं और जो जोड़ने से बहुत अच्छी लगने वाली है उस चीज को अवश्य रूप से जोड़ें, तभी आपका उत्तर अच्छा लगेगा। देखो क्या होता है कि जब आप उत्तर को पढ़ेंगे तो आपको ही लगेगा, जब आप बार बार लिखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा क्या चीज जोड़ना उचित है, क्या जोड़ना उचित नहीं है। तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा उत्तर लेखन कर पाएंगे। देखो जितना पढ़ें उतना लेखन करना भी सीखे, उतना ही बोलना सीखे, क्योंकि ये प्रोसेस ऐसी है। पीटी में आपसे आपका वो चीज पूछी जाती है, आपको उन चीजों में से चुनना आता है कि नहीं। इसमें पूछी जाती है आपकी समझ कितनी है, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते। तो ये परीक्षा की प्रोसेस में जब आप पहले आप पढ़ें, फिर आप उत्तर लेखन करें, फिर उसके बाद उसको बोलना सीखें। जब आप तीनों चीजों को एक साथ लेके चलेंगे तो परीक्षा को मतलब कि ज्यादा सरलता से आप क्या कर सकेंगे, अपने आप को प्रेजेंट कर सकेंगे और आपके सफल होने की उम्मीद अधिक हो जाएगी, उम्मीद बढ़ जाएगी। तो इसी प्रकार अपन संडे को कुछ ना कुछ चीजें प्रैक्टिस करते रहेंगे, है ना। और बाकी के जो 2 क्वेश्चन है आप कोशिश करना कि वो आप करके देखें इसी तरीके से जैसे मैंने बताया। अगर ना बने तो आप कमेंट बॉक्स में बोल दें तो अपन उनको भी समझ लेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें जीएस विजन के साथ। नमस्कार।